आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेलास्मा क्या होता है। मेलास्मा बहुत सारे एशियन वुमेन एज वेल एज इंडियन, वेस्टर्न, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन वुमेन को अफेक्ट करता है जो डार्कर स्किन टाइप्स होते हैं। आप अगर मेलास्मा के पेशेंट्स को देखोगे तो उनके फोरहेड, चीक एरिया पे बहुत सारा पिगमेंटेशन अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और आप अपने आप को प्रेजेंट करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेलास्मा क्या होता है और उसको कैसे ट्रीट किया जाए। मेलास्मा ऐसा स्किन कंडीशन है जहां हम देख सकते हैं कि डार्क डिस्कलर्ड पैचेस हमारे स्किन पे आ जाते हैं। वो यूजुअली हमारे फेस पे आते हैं और आप देख सकते हो कि फोरहेड, चीक एरिया, चिन एरिया और आपके नोज एरिया पे भी आ जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? हमारी स्किन सेल्स में मेलानोसाइट्स होते हैं। वो मेलानोसाइट्स पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। ये मेलानिन हम लोग को कलर देता है और स्पेशली जब भी हम डार्कर स्किन टाइप्स होते हैं और एकदम डीप स्किन टाइप्स के होते हैं तो हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करके हमें एक डार्क कॉम्प्लेक्शन देता है। जब ये मेलानोसाइट्स एकदम ट्रिगर हो जाते हैं, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स आके ये मेलानोसाइट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, तभी इनका मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मेलास्मा जो स्किन कंडीशन है वो यूजुअली रिप्रोडक्टिव ईयर्स में आते हैं। जब भी एक वुमेन गर्भवती होती है या महिला अभी बच्चा देने वाली होती है, तभी उनका मेलानोसाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स ट्रिगर होता है वो है धूप के वजह से या यूवी रेडिएशंस के वजह से मेलानोसाइट्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि यूवीए, हमारा जो सूरज है वो बहुत सारे रेडिएशंस देता है, यूवी रेडिएशंस। एक होता है यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। जो यूवीए होता है वो स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाता है और वो मेलानोसाइट्स को ट्रिगर कर सकता है। यूवीबी भी ट्रिगर कर सकता है, पर यूजुअली यूवीबी स्ट्रैटम कॉर्नियम पे लग के वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डार्कनिंग हो जाता है। बट जब यूवीए होता है वो पेनिट्रेट करके मेलानोसाइट्स को डिस्टर्ब कर देता है, तभी बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होता है। तो मेन जो रीज़न होता है मेलास्मा होने का वो सूरज के वजह से या धूप के वजह से हो जाता है। क्या है इसके कॉजेस? मेलास्मा कैसे होता है? सबसे पहला कॉज होता है वो है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस होता है जब भी वुमेन गर्भवती होती है तो उनका ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है या तो फिर उनका बॉडी पिकअप करता है वेट, तभी हार्मोन्स अप एंड डाउन होते रहते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना होता है तभी मेलास्मा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ही मेन कॉज होता है मेलास्मा का बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट स्किन पे दिखना। जो सेकेंड कॉज होता है वो है सन एक्सपोजर। जैसे मैंने बताया कि यूवीए रेडिएशंस जो है वो मेलानोसाइट्स को बहुत ट्रिगर करते हैं। ये भी बताया गया है कि रिसर्च में कि इवन हीट, जो सन का हीट प्रोड्यूस होता है वो भी मेलानोसाइट्स को ट्रिगर करके मेलास्मा हो सकता है। तो यूजुअली जो मेलास्मा है वो सन के एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि पेशेंट्स को मेलास्मा हो चुका है। और जो वुमेन जेनेटिकली पहले से डेवलप्ड रहती है, जैसे कि उनकी मॉम को मेलास्मा है या उनकी दादी को मेलास्मा है, तो उनके जेनेटिक इसमें जब भी हम देखते हैं कि वुमेन ऑलरेडी प्रोन है या तो फिर उनको हो सकता है मेलास्मा, तो उनको सन प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। यही थर्ड कॉज है कि कभी कभी जेनेटिक रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से मेलास्मा होने की हाई चांसेस होती है। और लास्ट कॉज ये होता है कि जब भी हम एक एक्सटर्नल स्ट्रेसेस का ध्यान नहीं रखते, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लगाते या तो फिर कोई भी सनस्क्रीन या तो फिर कोई भी फॉर्मुलेशन जो स्किन केयर फॉर्मुलेशन है वो फेस पे लगाते हैं, तभी भी मेलास्मा ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि एनीथिंग, जो भी चीज़ मेलानोसाइट्स को ट्रिगर कर देती है तभी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग स्किन केयर फॉर्मुलेशन को ना समझ के अपने फेस पे जैसा पसंद है वैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स ट्रिगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो स्किन केयर फॉर्मुलेशन बना गया है गोरों के लिए, जैसे कि कोकेशियन स्किन के लिए, वो स्किन ऑफ कलर नहीं लगा सकते। अगर आप स्किन ऑफ कलर हो तो आपके लिए फॉर्मुलेशन डिफरेंटली बना गया है। जो इंग्रेडिएंट्स जो कोकेशियन स्किन के लिए काम आते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो हम
हम जैसे स्किन ऑफ कलर के लिए काम आए। तो इसके वजह से आपको हमेशा पैच टेस्ट करके चेक करना पड़ता है कि क्या ये स्किन केयर मेरे लिए काम करेगा। और आप स्किन ऑफ कलर हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन चूज करने के लिए, क्योंकि आपके जो मेलानोसाइट से किसी भी इंग्रेडिएंट से ट्रिगर हो सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हमने ऑब्जर्व की है रिसर्च में वो है कि स्किन ऑफ कलर जो है, जो डार्क स्किन टाइप से, वो लोग ग्लाइकोलिक एसिड के हायर कॉन्सेंट्रेशन को अपनी स्किन पे लगा लेते हैं और इसके वजह से जलना और मेलानोसाइट्स ट्रिगर होने की वजह से बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आ जाता है। जब भी आप प्रेग्नेंट रहते हो तो आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन इरेगुलर चलते रहते हैं, तो इसकी वजह से आप कोई भी स्किन केयर नहीं लगा सकते आपके स्किन पे। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं अगर आपको मेलाज्मा ठीक करना है? तो सबसे पहला जो है वो है सन प्रोटेक्शन। आपको ये याद रखना है कि अगर आपके जेनेटिक बैकग्राउंड में अगर आप देख रहे हो कि मेलाज्मा आपके वुमेन हिस्ट्री में बने जा रहे हैं, उनको मेलाज्मा हुए जा रहा है, तो आपको अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करना है। अगर आप सन प्रोटेक्शन यूज़ करते हो SPF 50 एंड 4+, तो वो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन देगा। स्पेशली अगर आप इक्वेटोरियल रीजन में रह रहे हो, जैसे कि इंडिया में रह रहे हो, वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है जिसकी वजह से UV रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको मिनरल सनस्क्रीन यूज करना पड़ेगा अगर आप प्रेग्नेंट हो तो। दूसरा होता है टॉपिकल ट्रीटमेंट। टॉपिकल मतलब जो आपके स्किन के टॉप पे लगा के उसको ऑब्जॉर्ब करने देते हो, उसको टॉपिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो बहुत सारे क्रीम्स और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है जो आप अपनी स्किन पे लगा सकते हो। जो बहुत पॉपुलर इंग्रेडिएंट जो मेलाज्मा को रिड्यूस करता है वो है ट्रानेक्सामिक एसिड। ये आपको मिनिमलिस्ट 2% में मिलेगा जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कोरियन रिसर्च में ये बताया गया था कि अगर आप ट्रानेक्सामिक एसिड अपनी स्किन पे लगाते हो तो वो मेलाज्मा को कम करता है 50% में, जो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। बट ट्रानेक्सामिक एसिड इंजेक्शंस के द्वारा भी दिए जाते हैं और इवन ओरल सप्लीमेंटेशन भी दिया जाता है, जो टैबलेट्स बनते हैं वो भी दिए जाते हैं। तो मेलाज्मा का ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है, तो ट्रानेक्सामिक एसिड काफ़ी पोटेंशियल बेनिफिट्स देता है। अगर आपको ट्रानेक्सामिक एसिड का कोई ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट, जो पास के डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनको जाके प्रिस्क्रिप्शन मांगना पड़ेगा। एक और थर्ड चीज़ है वो है कि आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पंक्चुअल रहना पड़ेगा। ये थर्ड ट्रीटमेंट है, क्योंकि यूजुअली लोग देखते हैं कि अच्छा मेरा मेलाज्मा क्योर हो चुका है तो मैं अभी नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं होता, मेलाज्मा का कोई क्योर नहीं है। आपको हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को बार बार चेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि मेलाज्मा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वो कम करने के लिए आपको बहुत सारे सेशंस के लिए बैठना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हीलिंग टाइम भी लेते हैं। जैसे कि CO2 लेज़र होता है। CO2 लेज़र जो नए स्किन सेल्स को बनाता है और वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, उसका हीलिंग टाइम इज़ 1 month विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू शो द रिजल्ट। तो इसकी वजह से आप इंस्टेंट रिजल्ट नहीं पा सकते। बट ये ट्रीटमेंट 1 टाइम में आपको अच्छा रिजल्ट देगा, पर इसका हीलिंग टाइम और इसका टेकिंग केयर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेज़र थेरेपी उनको दिया जाता है जो टॉपिकल ट्रीटमेंट पे नहीं इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे एक पर्सन जिसको ट्रानेक्सामिक एसिड का ओरल सप्लीमेंटेशन दिया है और वो कोई रिजल्ट्स नहीं दिखा पा रही है अपनी स्किन में, तभी ही डॉक्टर्स लेज़र ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं और बोलते हैं कि आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। बट सबसे पहले आता है टॉपिकल ट्रीटमेंट या ओरल एप्लीकेशन ऑफ द टैबलेट्स। अगर उससे भी कम नहीं हो रहा है तभी डॉक्टर्स लेज़र ट्रीटमेंट करने बोलते हैं। देन आता है केमिकल पील। बहुत सारे पील्स आउट देयर आर वेरी पॉपुलर, जैसे कि TCA पील है, ग्लाइकोलिक एसिड पील है, मंडालिक एसिड पील है, बहुत सारे AHAs BHAs पील्स है। तो आपको डॉक्टर बताएंगे आपके स्किन टाइप के हिसाब से कि कौन सा पील आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप गोरे हो तो आपके लिए AHAs बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, और इवन अगर आप थोड़े बहुत डीपर स्किन टोन हो और आप थोड़े बहुत सांवले हो तो आपके लिए मेंडालिक एसिड पील सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो आपके स्किन को और मेलानोसाइट्स को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आपका स्किन थोड़ा सा डार्क है तो उन्हें
10 to 20% ऑफ मेंडालिक एसिड प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लगाया जाता है। और केमिकल पील्स जो है वो आपके स्किन के टॉप लेयर में बैठ के वो उस स्किन को निकाल देते हैं, पील ऑफ हो जाता है वो केमिकल पील, इसीलिए उसको पील बोला जाता है। और ये जब भी निकलने के बाद नए स्किन सेल्स टॉप लेयर पे आते हैं। अगर आपके मेलानोसाइट्स ट्रिगर नहीं हुए हैं तो आपका मेलास्मा का जो पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस होते जाएगा। तो अभी रैप अप करने के लिए वीडियो में, मेलास्मा एक ऐसा कंडीशन है जो क्रॉनिक है और ये कंटेजियस नहीं है, ये छूने से नहीं स्प्रेड होता। अगर आप इसका सही ध्यान रखोगे, अगर आप यूवी लाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, प्रॉपर SPF लगाओगे, तो आपका मेलास्मा कम होने के चांसेस हाई होते हैं। अगर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से हमेशा चेकअप करना पड़ेगा, आपको उनसे मेडिकेशंस मांगने पड़ेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको टैबलेट्स भी नहीं दिए जाते हैं क्योंकि वो फीटस डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमेशा चेकअप और रेगुलर रहना पड़ेगा अपने डॉक्टर्स से, और डॉक्टर्स जो बोलते हैं आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर्स जानते हैं, उन्होंने इतनी पढ़ाई की है और वो बताते हैं कि आपके लिए क्या राइट है। और आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आपको मेलास्मा है तो कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट आप लेके आके अपने फेस पे नहीं लगा सकते क्योंकि आपके मेलानोसाइट्स पहले से ही ट्रिगर हो चुके हैं, और अब ऐसा कोई इंग्रेडिएंट लगाओगे तो वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन कॉज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को भी दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, एंड मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद और बाय।